हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेवी का अकाउंटिंग यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, कैपिटल बजटिंग, उसके ऊपर ये वीडियो है। सबसे पहले ये मनी के बारे में समझते हैं, मनी का क्या वैल्यू है। तो मनी क्या समझते हैं आप? मनी से पैसे का एक टाइम वैल्यू होता है, ठीक है। मनी का क्या है? टाइम वैल्यू। मनी हैज टाइम वैल्यू। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं कि इस पेन का, जो मेरे हाथ में पेन है, इस पेन से एग्जांपल से समझाऊंगा। 2018, 2019 और 2020 इस पेन का दाम 18 रुपए था 2018 में, 19 में 2019 में 19 रुपए और 2020 में 20 रुपए हो गया। ये जस्ट एग्जांपल है। क्या दिख रहा है आपको? पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, साल बाय साल पैसा ज्यादा लगाना पड़ रहा है आपको वही सामान खरीदने के लिए, यानी मनी आपको मोर स्पेंड करना पड़ रहा है सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, फॉर सेम प्रोडक्ट, ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यानी ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए। इससे क्या समझ में आया कि मनी का एक टाइम वैल्यू होता है और मनी जो है विथ टाइम डेप्रिशिएट करता है, यानी इसकी वैल्यू गिरती है, वैल्यू फॉल होता है या डाउन होता है। आया लॉजिक समझ में? चलिए, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट में आइए। यहां दो तरह के मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होते हैं। डिस्काउंटिंग टेक्निक बेसिकली एक तरीका होता है कि कोई प्रोजेक्ट होगा जिसपे, ऐसे समझिए आप और अच्छे से समझाता हूं। एक बोरोवर है, इसके पास कुछ प्रोजेक्ट होगा और ये प्रोजेक्ट लेके बैंक के पास आया। बैंक से क्या आया? लोन लेने के लिए आया था। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट बताया बैंक को, भाई ऐसे मैं ऐसे करूंगा, वैसे ऐसे करूंगा और यहां से इतना पैसा कमाऊंगा और इससे मैं आपको लोन भी चुका दूंगा ऑन टाइम। बैंक सुन लिया, बैंक भी अपना वैल्यूएशन करेगा या बैंक अप्रेजल करेगा। बैंक क्या करेगा? अप्रेजल करेगा। तो अप्रेजल में, ठीक है, या अप्रेजल बोलो या आप बोल सकते हो इसको कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हुआ एक तरीके से। बैंक ये काम करती है। तो बैंक का अपना पॉलिसी होता है, एक तरीका होता है, उसका क्या नाम है? डिस्काउंटिंग टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज करती है। बैंक क्या यूज करेगी यहां पे? डिस्काउंटिंग टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। लोन क्या है बैंक के लिए? डिस्काउंटिंग टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बैंक के लिए लोन है क्या? इन्वेस्टमेंट है ना मेरे भाई। बैंक लोन के थ्रू एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे पैसा कमाती है। जैसे आप क्या करते हो, हम और आप क्या करते हैं? बैंक में जाते हैं, एफडी लिया या बैंक में एफडी हम बनवा लिए बैंक में एफडी। क्यों बनवाया? ये इन्वेस्टमेंट किया आपने कि अगर आज आप बैंक में जाके 100 रुपया जमा करते हैं और 5.4 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है, तो अगले साल कितना हो जाएगा? 105.4 रुपया हो गया आपको नेक्स्ट ईयर, ठीक है। फिर इस पे आपको मिलेगा 5.4% पर एनम। ये आप कमा रहे हैं। बैंक कैसे कमाएगी? बैंक भी लोन के रूप में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। लोन मानो दे दिया बैंक ने एट रेट ऑफ 8.5%। तो 8.5% का कमाई हो रहा है मेरे भाई, ये बैंक की कमाई को आ रहा समझ में आपको? तो बेसिकली ये कि कुल मिला के बैंक दो तरीके से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करती है या दो टेक्निक होती है, ठीक है। इसी को हम लोग लिखेंगे अभी या यहीं पे लिख लेते हैं। तो टू मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होता है, टू मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल।
एक हो गया एनपीवी, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा क्या हो जाएगा? यहां नहीं आएगा तो यहां लिख देंगे IRR। पूरा नाम क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आया समझ में? ये सारा पॉइंट लिखते चलिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 3 है, हम लोग आएंगे एनपीवी मेथड पे। तो एनपीवी मेथड बेसिकली इन्वॉल्व करता है, कंपेयर करता है प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या होगी। अभी हम जो प्रेजेंट वैल्यू का खर्चा कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमें कितना कमाई होगा, ठीक है, जो कि बैंक को एक तरीके का अपॉर्चुनिटी देता है। इस तरीके से एनपीवी को देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, सरप्लस आपको हो रहा है या नहीं, कैश फ्लो जिसको मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। समझिएगा बात में। एनपीवी मेथड में आपने किसी चीज को फाइनेंस किया, किसी चीज को लोन दिया। अब आपने जब लोन दे दिया है तो यहां पे कंपेयर करते हैं कि आज का पैसा जो हम लगा रहे हैं, आज का जो पैसा लगा रहे हैं, फ्यूचर में जो हमें पैसा मिलेगा, उस फ्यूचर का पैसा का जो कमाई हो रहा है वो कितना हो रहा है कमाई। क्या हमारा जो मेथड है जिसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वो इतना कमा पाएगा, सरप्लस हो पाएगा जो भी प्रोजेक्ट है, कि वो हमारा लोन का पैसा चुका दे। ये चीज एनपीवी मेथड से किया जाता है, ठीक है। इसको हम इसी चीज को हम लिख लेते हैं। Involves comparing the present value of the future cash flow, future cash flows of an investment opportunity which is required to frame the opportunity, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं फिर, इन दिस वे NPV method helps in determining the investment, in the investment opportunity ठीक है, provides a surplus when the cash flows is measured in present value terms, in present value टर्म्स में, ठीक है। अब आइए, एनपीवी में 3 तरह की बातें होती हैं। एनपीवी पॉजिटिव, नेगेटिव, ये होता है। तो एनपीवी अगर 2 चीजें हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
तो अगर एनपीवी, या ऐसा लिख लीजिए, जो भी एनपीवी के हिसाब से जो प्रोजेक्ट है, अगर, या ऐसा कर लीजिए, प्रोजेक्ट का एनपीवी लिखिए, ज्यादा अच्छा है। प्रोजेक्ट है, उसमें जो उसका एनपीवी निकल के आ रहा है, एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर नेगेटिव हो गया तो और पॉजिटिव हो गया तो, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वहां पे पैसा सफिशिएंट है कि वो पैसा पे कर पाएगा। नेगेटिव का मतलब है कि उसका सरप्लस पैसा नहीं है, डेफिसिट है। नेगेटिव का मतलब क्या है, यहां जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहां जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो उसका रिटर्न आएगा वो डेफिसिट है, डेफिसिट यानी कम आएगा, तो आपका लोन का पैसा नहीं चुक पाएगा, तो इसको नहीं लेना है, यानी नॉट कंसीडर्ड। इसलिए नेगेटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं लेंगे, नॉट कंसीडर्ड। जबकि पॉजिटिव में क्या हो जाता है कि यहां इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होगा वो सरप्लस है। क्या है वो? सरप्लस। इसलिए हम इसे कंसीडर्ड करेंगे। क्या करेंगे भाई? कंसीडर्ड करना पड़ेगा आपको। व्हाट द पॉइंट? यहां का आप इसको कंसीडर्ड करेंगे। सिंपल सा चीज था। प्रोजेक्ट है, एनपीवी है, नेगेटिव पॉजिटिव का खाली ध्यान रखना था। ठीक है, नेगेटिव होगा तो नहीं लोगे, पॉजिटिव होगा तो लोगे, यानी इसको कंसीडर किया जाएगा। यानी बैंक इसको लोन देगी। पॉजिटिव वाले को क्या बोल सकते हैं? बैंक लोन देगी। किसको देगी? पॉजिटिव वाले को, और नेगेटिव वाले को नहीं देगी। ठीक है, नॉट कंसीडर्ड यानी हम इसको रिजेक्टेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिजेक्टेड। और कंसीडर्ड मतलब है एक्सेप्टेड। अब हम लोग बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। अब कोई प्रोजेक्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब समझ में आता है? समझाता हूं। एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं, एक्सक्लूसिव हो गया। तो एक कंपनी पेन बनाती होगी, एक कंपनी पेपर बनाती होगी, एक कंपनी इंक बनाता होगा, एक कंपनी डस्टर बनाता होगा, ऐसे मान लो 4 कंपनी, और एक कंपनी पेंसिल बनाती होगी। तो इन लोग आपस में कुछ रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, पेन अलग हो गया, पेपर अलग हो गया, पेंसिल अलग हो गई, इंक अलग हो गया, डस्टर अलग हो गया। अब यहां पे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन में नहीं है, ठीक है, तो हम लोग यहां पे रैंकिंग निकालते हैं इसका। क्या निकालते हैं? रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग में ये देखते हैं जो सबसे हाईएस्ट होगा। रैंकिंग में हम लोग क्या करेंगे? देखिए, जो भी एनपीवी पॉजिटिव उसको तो आप ले सकते हो, ठीक है, पर हम लोग रैंकिंग निकालते हैं किसका? एनपीवी का। और जो हाईएस्ट एनपीवी होगा उसको कंसीडर करेंगे। तो यहां रैंकिंग निकला, ठीक है। तो रैंकिंग में जो हाईएस्ट रैंकिंग होता है एनपीवी का, उसे हम, हाईएस्ट एनपीवी रैंकिंग होगा उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी एक्सेप्टेड, या आप बोल सकते हैं कंसीडर्ड। या ऐसा भी बोल सकते हो कि ये कंपनी हो गया, ये हटाओ, पेन बनाने वाली 2 कंपनी, 3 कंपनी, ए भी कंपनी, बी भी बनाती है, सी भी बनाती है, डी भी बनाती है, और ई भी बनाती है। ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, सारी कंपनी का एक दूसरे की कंपनी के साथ कोई वास्ता नहीं है, कोई लिंक नहीं है, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पता चला कि ई कंपनी से रिटर्न ज्यादा आने की संभावना है। हम लोग रैंकिंग किए, इसमें सबसे बढ़िया जिसका आएगा उसको बैंक कंसिडर कर लेगी। ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हो गया। अब आइए इंडिपेंडेंट, सॉरी, ये याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट जो है इंडिपेंडेंट है, यानी एक प्रोजेक्ट का दूसरे के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे भी मैंने जो बताया था, पेन, पेंसिल, डस्टर, पेपर,
एक तरह की कंपनी है, नहीं है एक तरह की कंपनी, अलग कंपनी, यानी प्रोजेक्ट ही इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ बस एनपीवी पॉजिटिव हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, पॉजिटिव हो गया तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, आया समझ में? बस इतना ही समझना था आपको, ज्यादा कुछ समझने लायक नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट सब प्लीज लिखते चलिएगा। ओके, यहाँ पे जो जीआईबी कोर्स का जो पैकेज अभी डिस्काउंटिंग प्राइस में मिल रहा है, एकदम डिस्काउंटेड प्राइस में 80% ऑफ में है। यहाँ पे अगर आप जीआईबी का जो वीडियो कोर्स का पैकेज देखेंगे, उससे वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, अकाउंटिंग का केस स्टडी या न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 क्वेश्चन बैंक के नोट्स पीडीएफ में और 30 मॉक टेस्ट होंगे। दो तरह के जीआईबी के कोर्स है कि पीपीटी वीडियो कोर्स, जो कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है, वो होता है पीपीटी वीडियो कोर्स। ठीक है, जिसमें जीआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे उसका दाम है 400 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 500 रुपये, जीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ करेंगे दाम 1000 रुपये। फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेंगे जिसमें मैंने अभी बोर्ड पे आके पढ़ाया, समझाया, बताया, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सेलिंग का है और ज़्यादा पावरफुल कोर्स, ज़्यादा रिजल्ट भी आता है। अगर आप वो कोर्स करते हैं ज़्यादा जीआईबी का प्रिंसिपल्स हो या लीगल, उसका दाम है 800 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग उसका दाम है 1000 रुपये और जीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे दाम है 2000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर है 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट में जाकर www.jibstudymaterial.com, email ID हो जाएगा sirsenamutri@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।